हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले मुझे ये बोलना है कि अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। आप भूल जाते हो कमेंट करना, और सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर लो। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना कि मैं कैसे और अच्छा कर सकती हूँ, या फिर आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। तो भाई सब जगह ये चीज़ है कि भाई रेडिट लेडी झूठ बोल रही है, फ्रॉड है, बेवकूफ़ बना रही है लोगों का, जनता को सी बना रही है। तो मैंने इस पर ना एक शॉर्ट वीडियो डाली है, आप ना उसको ज़रूर देखना कि मैंने उसमें जो बोला है ना, और यहाँ पे भी उसमें मैंने ना प्रूफ लगाया है कि ना किस तरह से वो सर्च करके फोटो निकाल सकते हैं। आप किसी भी मतलब बिल्डिंग की, अगर आपको सैंडस्टोन बिल्डिंग की फोटोज चाहिए तो वहां पर आप वो जाके शॉर्ट वीडियो देख लो। उसमें मैंने पूरा बोला है, और देख देख लेना उसको। तो भाई उसने जो प्रूफ अपने हिसाब से तो उसने प्रूफ लगाए थे कि भाई अपार्टमेंट की फोटो देख लो डब्बा का, और मैडम जनाब का ये है अपार्टमेंट है, यहाँ पे ऐसे है। आपने ना फोटो को ध्यान से देखो, मैं ना यहाँ पे लगा देती हूँ फोटो, स्क्रीन पे अगर आ रही हो तो प्लीज आप फोटोज देख लो कि ना सारी फोटोज, जैसे एंट्रेंस की फोटो अगर आप मुंबई में ही रह रहे हो, अगर आप मीरा रोड में ही रह रहे हो, तो आप जाके इजीली क्लिक कर लोगे ना बाहर से किसी की भी फोटो। अगर कोई एंट्रेंस, अगर हमें किसी सोसाइटी की फोटो चाहिए, ठीक है, तो हम तो वहां जाके क्लिक कर लेंगे अगर हमारे घर के पास ही है तो। और अगर दूर भी है थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा भाई, रिक्शा करके टैक्सी करके अपनी गाड़ी हो बाइक हो कुछ भी जाके कर लो फोटो क्लिक। ठीक है, तो वो फोटो क्लिक कर ली एंट्रेंस की। लेकिन उसने जो अंदर से फोटोज भेजी है ना, वो फोटोज उसमें अवेलेबल है। आप शॉर्ट वीडियो देखोगे ना तो आप समझ जाओगे। तो वो फोटो ना क्रॉप करी हुई फोटो है, वो पूरी फोटो नहीं है। तो वो क्रॉप करी फोटो, और एक पॉडकास्ट में भाई वो कह रही है कि ना आप हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं करते हैं, अब तो सच बोल रहे हैं। मतलब इस तरह का आवाज करके ना, मतलब जैसे कि रोने लग रहा है ना कोई, तो वो इस तरह का करके बोलने लग जाती है। और भाई वो वहीं से पता चलता है कि कितनी फेक साउंड कर रही है। 30 सेकंड के लिए सिर्फ है, मुझे तो विश्वास नहीं, इस तरह की आवाज निकली, और फिर बाकी सेम। देखो भाई, अब मुझे ये मत कहना कि मैं रोने का मजाक उड़ा रही हूँ, क्योंकि देखो भाई वो उसकी रियल आवाज भी नहीं है, हमें क्या पता। ना तो इंसान अपनी रियल आवाज के साथ आ रहा है, ठीक है, चलो चेहरा तो उसकी मर्जी है दिखाए ना दिखाए, लेकिन एटलीस्ट आवाज तो बंदे की रियल हो, कुछ भी रियल नहीं है। तो हम कैसे कैसे मान सकते हैं भाई। और वो जब क्रॉप करी फोटोज डाल रही है, झूठ बोल रही है, फिर कह रही है हमने ना झूठ नहीं बोला, हमने बस सच छुपाया, हमने कुछ और बोल दिया। क्या कहते हैं फिर उसको। मेरे हिसाब से तो वो झूठ ही होता है भाई। अब पता नहीं, वो शायद कहीं और ग्रह के होंगे, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मेरी नजर में तो वो झूठ ही होता है। ठीक है। उसके बाद कहती कि हमें ना बहुत सोसाइटी में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो सबको परेशान करके रखा हुआ है। तो भाई इस तरह के मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि अगर किसी सोसाइटी में ऐसा होता है ना, तो वो उनका पानी वानी का कनेक्शन कट कर देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। मुझे तो ज्यादा पता नहीं, मैंने कमेंट पढ़ा था, देखो अगर आपको पता प्लीज मुझे बताना। तो अगर उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, और सिर्फ यही बोल रही है, और भी कोई आके बोले, अपना चेहरा सामने, चेहरे लेके आई ना, अपना चेहरा नहीं लाना, तो कुछ प्रूफ तो दे दे, आवाज तो हो उसकी रियल। और फिर सबसे पहले कोई इंसान ना प्रूफ हर चीज का स्क्रीनशॉट लेके वो इंसान रखेगा, जिसको पता है ना कि मैं एक दिन फटाफट यूट्यूब पे जाऊं और मैं वीडियो बनाऊं, और उसमें मैं सारे स्क्रीनशॉट का यूज करूं। नहीं तो उसने जो भी एक और पॉडकास्टर के बारे में जो उसने डाले है ना प्रूफ, तो वो हर एक चीज का स्क्रीनशॉट है, कॉल आ रही है स्क्रीनशॉट है। मतलब को आप कितने चालाक हो भाई, फोन आ रहा है किसी का, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो ये दिखाने के लिए कि देखो मुझे फोन आया था, मैं बाद में दिखाऊंगी। सारे सबूत तो आप पहले से इकट्ठे करने में लगे हुए थे। तो अगर आपको पता था ना कि मुझे यूट्यूब पे जाना है, चलो देखो, हम किसी को थोड़ी ना रोकेंगे भाई, हमारा कोई फूफा ने थोड़ी ना दिया है हमको यूट्यूब, सबका है भाई, जो भी वीडियो बना सकता है। लेकिन अगर वो ये कह रही है कि हमने सबके पास गए, किसी ने हमारी सुनी नहीं, हमने नेहा को भी बोला, तो भाई नेहा से मेरी भी बात हुई है, मैंने स्टोरी पर रिप्लाई किया था, ऐसे ही नॉर्मली हार्ट भेजा था, और मुझे सामने से रिप्लाई भी किया, हार्ट भेजा, स्टोरी पे मैंने दिया था। तो वो जब इतनी सी बात में इतना प्यारे से तरीके से सामने से जेस्चर उनका स्वीट, उन्होंने भी हार्ट दिया। तो और आप, वो जो जैसा बिहेव उनके साथ करेगा वैसा ही करेंगी ना वो क्यों तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी अगर तुमने कुछ ऐसा ना बोला हो तो। तुमने उनको ये बोला कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं होता, तो क्या तुम क्या माफिया है वो जो तुमने ये बोल दिया। क्या कर लेंगी वो तुम्हारा, वो तो उनकी वजह से तो हमें कितना कुछ पता चला है ऑलरेडी, कितनी सारी चीजें उनकी वजह से पता चली हैं, वरना हमें क्या पता चलता कि वो कैसे बेवकूफ बना रही है लोगों का। और मुझे तो, मैं अभी भी बोलती हूँ, मुझे नेहा फैजी की वीडियोस बहुत पसंद है। मैं तो हमेशा मैं पूरा अच्छे से शांत होकर देखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से देखनी होती है मिमिक्री वीडियोस हो, चाहे वो व्लॉग हो, चाहे वो पॉडकास्ट हो, कुछ भी हो, मैं तो बहुत मन से देखती हूँ। क्योंकि उन्हीं की एक, मैं उन्हीं पे एक बिलीव करती हूँ
चाहे वो और भी कितने भी आ जाए ना सामने बोलने के लिए, मुझे किसी पे कोई विश्वास नहीं होता सिवाय नेहा फैजी के। तो इन्होंने ये बोला, हमने उनको बोला, उन्होंने हमारी किसी बात का जवाब नहीं दिया। हमने उनको प्रूफ भेजे, तो आपने कौन से प्रूफ भेजे थे? आपने प्रूफ की बजाय चुगलियां की थी। देखो इसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया। हमारे मोहल्ले में एक आंटी है ऐसी, जो ना पल पल की खबर सबको पहुंचाती रहती है। वो अखबार है, हम उनको ना रेडियो कहते हैं। कि वो भाई रेडियो है, क्योंकि वो उनको बता दो सबको पता चल जाएगी। इस तरह के तो लोग ऐसे होते हैं, इसकी खबर उसके पास, उसकी खबर उसके पास। तो भाई सबको इंटरेस्ट नहीं होता। नेहा वैसी मैम को तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें, क्योंकि उन्होंने, अगर उनको इंटरेस्ट होता तो भाई एक है बंदा जो उनके बारे में बहुत अजीब अजीब चीजें बोलता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपना काम कर रही है। और ये सिर्फ झूठ, ये ना आपने 40-40 मिनट की वीडियोस बनाती है, देखा होगा आपने। और इतनी लंबी लंबी वीडियोस कहती है कि बहुत फर्क है अब तो इनमें, मतलब सिर्फ 4-5 दिन में फर्क दिख गया मैडम जनाब को डब्बा के उसमें। और इतने टाइम से वो वीडियोस बना के सबको अवेयर करने की कोशिश कर रही हैं, और हम जो इससे पहले जो इतने सारे पॉडकास्टर कब से वीडियो बना रहे हैं, उसका कोई असर नहीं हुआ। बस ये मैडम आई बिना फेस के वीडियो लेके, बिना आवाज के, और इनकी वजह से सब हो गया। मतलब ये इन्होंने स्टोरी, पन्ने पलटने की आवाज आती है अगर आप ध्यान से सुनोगे ना। पेज पलटने की मतलब पहले पूरा दिमाग से लिखती है स्क्रिप्ट को, कि भाई मैं ये बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी। कभी बोलती थी कि हम मोनेटाइज नहीं करेंगे, मैं बस 4-5 वीडियोस लाऊंगी मैक्स, इससे बाद नहीं लाऊंगी। फिर बोलती हमें तो यूट्यूब पैसा दे रहा है, किसी का घर थोड़ी ना पैसा दे रहा है। भाई तुम्हें पैसा कमाने से कौन रोक रहा है, बट तुमने ऑडियंस का तो सी बना दिया ना। तुमने बोला था क्या किया, और लोगों को इतनी जल्दी बिलीव कर लिया। क्यों बिलीव कर लेते हैं भाई? इमोशनल एक्चुअली ना जनता है, वो इमोशनल फूल है, बन जाती है भाई भोली जनता। लेकिन अब तो एटलीस्ट वो उनको भाई अनसब्सक्राइब कर दो, तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा सी बना रही है। हम सबका बनाया भाई, हमें, मुझे तो 1-2 पॉडकास्ट सुनी थी, लेकिन जब मैंने देखा इतनी 40-40 मिनट की भाई, इतनी लंबी लंबी पॉडकास्ट, पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 आएगा, हमें तो ये भी नहीं पता। हमने चैट जीपीटी से देखा कैसे टाइटल लिखना है, कैसे क्या करना है। भाई तुम्हें स्टोरी बनानी, तुमने इतनी बड़ी झूठी, तो तुम्हें क्या जरूरत है उस पे थंबनेल बनाने की? और तुमने स्टोरी झूठी बना दी इतनी। डब्बा की लव स्टोरी बताऊंगी, चालू ने क्या किया ये बताऊंगी, फिर मैडम ने क्या किया, जनाब के बचपन में क्या हुआ ये बताऊंगी, उनके पड़ोस में क्या हुआ ये भी बता दूंगी, उन्होंने नाश्ते में क्या खाया ये भी बताऊंगी मैं, फिर उन्होंने लंच में क्या खाया वो भी बताऊंगी, डिनर में वो कहाँ गए और आइसक्रीम खाने ये भी बताऊंगी, मतलब उनके बेड के नीचे कौन सा मच्छर बैठा है, कीड़ा बैठा है, ये भी बता दूंगी। मतलब क्या नहीं, अब हमें क्या लेना भाई किसी के बचपन से? बचपन में किसी ने क्या करा है नहीं करा है, उससे क्या मतलब है? इंसान आज की बात करे ना, प्रूफ तो एक भी नहीं दिया, और सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कहानी पे कहानी बनाई जा रही है। और लोग बिलीव भी कर रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, और कमेंट्स में जो लोग सेंसिबल है ना, उन्होंने कमेंट करा भी है, और उनकी कमेंट डिलीट कर देती है, क्योंकि जवाब नहीं है ना सवाल का। अगर आपके पास सवाल का जवाब ही नहीं है, या फिर आपको पता है भाई मेरी ये तो धोती खोल रहा है बे, तो फिर बंदा सोचता है ना, वो डायलॉग नहीं है एक, अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है, नायक पिक्चर का। तो वही सोचता है इंसान डर के मारे, क्या करूं, तो कमेंट डिलीट कर देती हूँ, जवाब ही नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जिस बंदे ने का कमेंट डिलीट किया है आपने, उस बंदे को तो पता है कि मैंने क्या लिखा था, और अब मेरा कमेंट नहीं है। तो कहते हैं ना, इतनी सी भी कोई गलती करते हैं ना, चोरी करने से पहले भी चोर, तो कुछ ना कुछ ऐसा सबूत छोड़ता है, पकड़ा जाता है, ये होता ही होता है। तो भाई सब बहुत कोशिश तो बड़ी अच्छी की बेवकूफ बनाने की, स्टोरी सुना के, डुम्बुल की, इसकी उसकी पड़ोस की, है ना, इफ्तार के में क्या हुआ नहीं हुआ, ये त्योहार नहीं मनाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन पकड़ी गई। बहुत अच्छी कोशिश थी, आई मस्त, बहुत अच्छी कोशिश थी। लेकिन इंसान कहता है ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, तो ज्यादा दूर नहीं चल पाता, थोड़ी दूर चल के ही रुक गया जिनका झूठ, और सबके सामने आ गया। और मुझे बहुत खुशी है कि भाई एटलीस्ट लोगों को पता चला, क्योंकि अब पता चलना बहुत जरूरी था, बहुत टाइम से लोग बेवकूफ बनते जा रहे थे। और नेहा फैजी ने, जैसे कि पहले जो एक वीडियो बनाई थी नेहा फैजी ने, एक पॉडकास्ट बनाया था, उसमें उन्होंने बोला कि मैं अभी नहीं बोलूंगी जब तक कि मुझे कुछ पता नहीं चलता, जब लगता नहीं है प्रूफ वगैरह। इसलिए वो उन्होंने तब कुछ नहीं बोला, बट उन्होंने अब बोल दिया, क्योंकि उनको दिख गया सारा कि फोटोज भी क्रॉप करी हुई हैं, ठीक है, और वो जो बिल्डिंग पे फोटोज लगाई वो तो कोई भी लगा देगा, वो तो मैं भी लगा सकती हूँ। अगर आप मुझे बोलो कि उस बिल्डिंग की ना, अपार्टमेंट की फोटो शेयर कर दो, मैं भी कर दूंगी, मैं भी कर सकती हूँ, फोटो दो कम्युनिटी में शेयर, उसमें क्या है, डाउनलोड करूंगी शेयर कर दूंगी क्रॉप करके, ताकि आपको पता ना चले, आपको बेवकूफ बनाने के लिए। ये तो मैं भी कर सकती हूँ, बट मैं नहीं करूंगी ना।
अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, ठीक है, अगर आपको ये पता है कि हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, और वो भी कितना भाई कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा झूठ बोलने का भी, और रोने रोने का नाटक भी कर लिया भाई कि आप बिलीव करेंगे हमारी, मैं तो नहीं करूंगी। और मेरे तो ये बोलती हूँ कि आप भी मत करो, क्योंकि वो बहुत कितना झूठ बोलेंगी भाई, और समझ में नहीं आता मेरे कि वो पहले कहती थी हम रेडिट पे ही रहते। आप रेडिट पे रहना चाहते हैं ना, तो आप स्क्रीनशॉट्स लेके हर एक चीज का सबूत इकट्ठा नहीं करते। सबूत इकट्ठे करिए भाई, क्यों? क्योंकि मुझे एक दिन के लिए एक दिन यूट्यूब पे जाना है और इस तरह वीडियो बनाऊंगी और फिर व्यूज लूंगी लोगों को बेवकूफ बना के। तभी आप देखो ना, हमने क्राइटेरिया पूरा कर लिया था, इसलिए हमने मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया। आप ही ने हमें कहा था, हमने तो ये भी कहा था भाई तुम सच बताना, वो तो नहीं मानी। ये मान ली पैसों की बात तो जो बड़ी जल्दी मान ली, लेकिन ये भी मान लेनी थी फिर जनता ने जब कहा था कि तुम झूठ मत बोलना। जुजू टीवी ने भी वीडियो बनाई थी, ऐसी नहीं बात, लेकिन उसने मैक्स सिर्फ 2 वीडियोस बनाई, सिर्फ 2। उसके बाद कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि बंदा जब बोलता है ना मुंह से कि वो उसको सच बताना है, तो वो सच बता के बार बार वीडियोस नहीं डालता। वो एक ही बार अपना सच बोलता है, मैक्स 2 बार बोल देता है बस। उसके बाद वो अगर वो दोबारा बार बार बोल रहा है तो वो कहानियां बना रहा है। भाई इसको तो स्टोरीज दिखनी चाहिए, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां बनाई हैं ऐसी कि लोगों को, क्योंकि यार ऐसा भी होता है, अगर हमें कोई बंदा नहीं पसंद ना, या फिर अगर हम किसी बंदे के बारे में पॉडकास्ट सुनते हैं, डेली सुनते हैं, या फिर हम उसके व्लॉग्स को पसंद नहीं करते किसी वजह से ना, या फिर डिसलाइक करते हैं, तो अगर उसके बारे में कोई आके हमें बोल रहा है ना कि देखो ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, तो हमारा ना एक ना ह्यूमन नेचर है, दिल करेगा देखने का, दिल करेगा सुनने का कि भाई आज सुनूं क्या है। ठीक है, और एक बार आदत पड़ जाती है ना कुछ कि भाई अगर हम उनके व्लॉग्स को देख भी रहा होगा डेली और पॉडकास्ट सुन भी रहा होगा, तो उसको फिर ये रहता है कि मैं यार इसने क्या बोला जरा सुन के तो देखूं। तो वो बस वो बात होती है। इस वजह से ना ऐसे लोग, इसी वजह से तो डब्बा जैसे लोगों के व्लॉग्स चल रहे हैं, उनको व्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि आदत, एक तो उनको आदत पड़ चुकी है लोगों को देखने की, और एक तो फिर वो कहते हैं कि भाई चलो देख ही लेते हैं कुछ, बस ये होता है ना कि चलो देख लेते हैं कि इसने क्या किया। एक हेट वॉच भी होता है ना, हेट वॉच भी होता है, और एक आता है जो मन से देखते हो। ठीक है, तो उसको हेट वॉच भी बहुत आता है, बहुत लोग उसको इस वजह से भी देखते हैं। लेकिन इसको इसने फायदा उठाया इस चीज का, स्टोरेज रेडिट से उठा ली कुछ, तो नेहा फैजी ने बहुत सारी ऑलरेडी बता ही चुकी थी नेहा फैजी, और जो पॉडकास्टर पता नहीं कब से जो बना रहे हैं वीडियोस, उस उनकी बातें उठा ली। ठीक है, स्क्रिप्ट बना ली एक कि आज इस पे बोलूंगी 40 मिनट, कल उस पे बोलूंगी, परसों इस पे, फिर उसकी फूफा बजाऊंगी, फिर उसकी मासी बजाऊंगी, सब पे चली जाऊंगी, सबका बचपन भी ले आऊंगी। बचपन में वो क्या करता था, उसका कितनी लड़कियों से अफेयर था, इन सब में हमें क्या इंटरेस्ट है। अगर आपके पास सबूत होता तो आप ले आते। अभी भी नेहा फैजी ने ये बोला है कि अगर आप अभी भी कोई प्रूफ दे देते हो, सबूत ले आते हो, तो हम मान लेंगे। सॉरी भी बोल दूंगी, मैं भी बोल दूंगी कि भाई हाँ मैंने गलत बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। वीडियो बना के डालूंगी मैं तो कि भाई सॉरी, सॉरी बोल लूंगी, नहीं बोलना चाहिए था। अगर आप कोई ऐसे सबूत दे देते हो जिससे साबित हो जाता है कि भाई आपने सच बोला है और बाकी सब पॉडकास्टर झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अब अगर आप चुगलियां ही करके लड़वाना चाह रहे हो पॉडकास्टर को आपस में, तो वो तो गलत है ना, फिर वो नहीं होने देंगे, और वो होगा भी नहीं। क्योंकि अगर आप सबूत पहले देना चाहते तो दे देते ना, फिर आप फोटो को क्रॉप करके नहीं डालते, पहले ही आप सही सही प्रूफ देते। कम्युनिटी में बोलते हो कि भाई 24 घंटे रहेगा, आप देख सकते हो, फिर हर एक चीज तो ब्लर कर देते हो, किसी पे निशान लगा देते हो, कैसे पता चलेगा कि क्या है? ऑनलाइन तो चीजें डाउनलोड करके कोई भी डाल देगा। आप क्या समझते हो हम बेवकूफ हैं? पागल बना देंगे हमारा? तो भाई मैं तो ये कहती हूँ कि पागल बनना ही क्यों है। मैं उन लोगों को भी बोल रही हूँ जो ये सुन रहे हैं ना, चाहे आप कितने भी लोग इसको सुन रहे हो, मुझे नहीं पता कितने सुनोगे, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्लीज आप बेवकूफ मत बनो, ऐसे लोगों को मत देखो। क्यों एंटरटेन करना है ऐसे लोगों को जब आपको पता है कि एक बार झूठ सामने आ गया, 2 बार आ गया, क्योंकि एक बार पहले भी आ चुका है जब फोटोज, वो जो बोला था ना कि हमने झूठ बोला है, हमने झूठ नहीं बोला, हमने सच छुपाया, हमने कुछ और बोल दिया। और दूसरी बार ये हो गया कि जब सोसाइटी की फोटो ये क्रॉप करके अपार्टमेंट की शेयर की, तो 2 बार आप देख चुके हो ना झूठ बोला है, तो तीसरी बार आपको क्यों वहीं के घुसना है वापस? तो मेरा ये कहना है कि प्लीज आप इस सब कुछ इससे देखना प्लीज बंद करो, बेवकूफ बनना बंद करो। और अगर कोई प्रूफ आता है तो जरूर देखना, मैं भी देखूंगी कि भाई क्या सबूत है, हम सब देखेंगे। तो चलिए, मुझे इस बारे में इतना ही बोलना था। डब्बा और फनी ने जो हाईवे को पिकनिक स्पॉट बनाया है ना, उस पे मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है, जरूर देखना और मुझे बताना कि आपको क्या लगता है। और सारे कमेंट्स मैं उसी पे करूंगी, अपना जो मुझे बोलना है उस पर मैंने बोला है। आप जरूर सुन के मुझे जरूर बताना, वो तो एटलीस्ट आपको जरूर सुननी चाहिए। ठीक है,
इंस्टा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुछ कहना हो तो प्लीज़ मैसेज करना। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। बाय बाय।